हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करिए अगर आपको पसंद आते हैं तो चलिए हम लव इज़ अ कर्स का पार्ट 7 शुरू करते हैं। बाथरोब और गीले बालों में वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। वेंग की तो नज़रें ही नहीं हट पा रही थी वांग जी पर से, और उसके फेरोमोन्स पूरे रूम में चारों तरफ छा रहे थे। वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, वेंग, संभालो खुद को। तुम एक अल्फ़ा के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तुम तो कहते थे कि तुम किसी अल्फ़ा के लिए सिवाय एक को छोड़ के ऐसा फील नहीं करोगे, ऐसा महसूस नहीं करोगे कभी भी। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वांग जी उसी की ओर नज़रें किए हुआ था। वेंग के देखकर थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, लान वांग जी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं। तभी डोर पर मेड नॉक करती है और कहती है, यंग मास्टर, मैडम लान ने आपके और आपके फ्रेंड के लिए हॉट कॉफ़ी भिजवाई है। ये सुनकर वांग जी उठता है और रूम का डोर ओपन कर देता है। मेड कॉफ़ी टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है। वांग जी वेंग को कॉफ़ी सर्व करते हुए कहता है, वेंग, तुम चीनी अपने हिसाब से ले लो क्योंकि मुझे बिना शुगर के कॉफ़ी पीना पसंद है। ये सुनकर वेंग धीरे से कहता है, इसीलिए वांग जी, तुम्हारा नेचर भी इतना कड़वा और खड़ूस टाइप का है। वांग जी कॉफ़ी पीते पीते कहता है, वेंग, तुमने कुछ कहा क्या? तो वेंग कहता है, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसे लगता है कि अभी तो वो गया था। तभी वांग जी उठता है और अपने रूम में जो शटर लगा हुआ था उसे ओपन कर देता है। ठंडी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें रूम के अंदर आ रही थी। वेंग को हमेशा से ही बारिश में रूम की खिड़की के किनारे बैठना और बारिश होते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पर उसकी फैमिली या अडॉप्टिव फैमिली जियांग्स इतने रिच नहीं थे कि वो इतना आलीशान घर बनवा सकें। तभी वेंग चौंक जाता है जब वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे वरांडा की ओर ले जाने लगता है। वेंग सोचता है, वांग जी को कैसे पता कि मुझे। तभी वांग जी उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, वेंग, मुझे पता है कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, पर बिजली कड़कने की आवाज़ से तुम बहुत डरते हो। वेंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, वांग जी, क्या तुम माइंड रीडर हो? आई मीन, तुम्हें कैसे पता? तभी वांग जी वेंग को अपने सीने से लगा लेता है, वो भी बहुत टाइटली। वो उसकी नेक के पास अपने लिप्स को ले जाकर कहता है, वेंग, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। वेंग ये सुनकर चौंक जाता है और वो वांग जी से दूर होने की कोशिश करने लगता है, पर वांग जी उसे अपने से दूर नहीं होने देता और कसकर उसे अपने सीने से अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है और सीने से कसकर लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वेंग कोशिश करना बंद कर देता है क्योंकि वांग जी की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वो कहता है, लान वांग जी, क्या तुम भूल गए हो कि तुम अपने घर में हो? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हमें गलत समझा जाएगा। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, वेंग, क्या तुम्हें सच में उस रात हमारे बीच में जो भी हुआ था वो बिल्कुल भी याद नहीं है? ये सुनते ही वेंग चौंक जाता है और मनी मैन कहता है, ये लान वांग जी फिर से वही टॉपिक स्टार्ट कर रहा है। ये भूल क्यों नहीं जाता वो सब? ये तो इतना रिच स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, इसे तो कोई भी ओमेगा मिल जाएगा। ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वेंग सोचता है कि अगर मुझे लान वांग जी को अपने से दूर करना है तो इसका बस एक ही रास्ता है। तभी अचानक से वो वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी की आंखें बाहर आती हैं क्योंकि उसने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी थी कि वेंग उसे गले लगा लेगा। वांग जी को लगा था कि उसे वेंग ने एज अल्फा एक्सेप्ट कर लिया है। तभी वेंग धीरे से वांग जी के कान के पास जाकर कहता है, लान वांग जी, सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ ही रात बिताई होती ना तो मुझे याद होता, पर मैंने तो
न जाने कितने अल्फाज के साथ अपनी रात बिताई है। मुझे तो गिनती भी याद नहीं उन रातों की। और हाँ, जो तुम लव बाइट्स की बात कर रहे थे ना, इससे पहले भी मेरी बॉडी पर बहुत सारी लव बाइट्स हो चुकी हैं, पर वो गायब हो जाती हैं टाइम के साथ। अब मैं किस किस को याद रखूं और क्या क्या याद रखूं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है लानवांग जी, कि सभी अल्फाज में सबसे ज़्यादा तुमने मुझे प्लेजर फील करवाया था। वो हस्की आवाज़ में कहता है, वांग जी, उस रात तुम बहुत बहुत सेक्सी लग रहे थे। वेंग के वर्ड्स सुनकर वांग जी को एक झटका सा लगता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी बॉडी को काट दिया हो। वेंग सोचता है, ये लानवांग जी कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। पर तभी वांग जी उसे अपने से थोड़ा दूर करता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, वेंग, तुम ये सब झूठ कह रहे हो, है ना। तो वेंग हंसता है और कहता है, लानवांग जी, तुम भी ना कितने इनोसेंट हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ एक ही के प्यार में पागल होता रहे। वेंग कहता है, लानवांग जी, तुम्हें पता है मेरा मन एक अल्फा से कभी नहीं भरता। वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, साथ ही उसे रोना भी आ रहा था कि जिससे वो इतना प्यार करता है वो उससे ये सब कह रहा है। वो वेंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर वेंग डर जाता है, क्योंकि एक ही दिन में ये दूसरी बार था जब उसने वांग जी को ऐसे देखा था, इतने गुस्से में देखा था। वो कहता है, लानवांग जी, शायद तो मुझे घर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि बारिश धीमी हो चुकी है। ये कहकर वेंग अपना कॉफ़ी मग टेबल पर रखता है और कहता है, लानवांग जी, मेरे कपड़े कहाँ हैं। पर वांग जी उसे कोई आंसर नहीं दे रहा था। वेंग इधर उधर अपने कपड़ों को ढूंढने लगता है। तभी उसे रूम का डोर दोबारा से लॉक होने की आवाज़ आती है। वेंग चौंक जाता है और घबरा भी जाता है। जब वो पीछे की ओर मुड़ता है तो देखता है कि वांग जी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और वो गुस्से में वेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाकर बेड पर पटक देता है। वेंग ये देखकर डर जाता है और कहता है, लानवांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो। मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है। अगर मैं चिल्लाऊंगा ना तो तुम्हारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी तुम्हारे घर वालों के सामने। अगर तुमने कुछ भी करा ना मेरे साथ तो मैं तुम्हारी मॉम को सब बता दूंगा। मैं बहुत चिल्लाऊंगा। वांग जी अचानक से वेंग के ऊपर आ जाता है और वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर वेंग के सिर के ऊपर लॉक कर देता है। वो वेंग के लिप्स के नज़दीक जाकर कहता है, वेंग, जितना मर्ज़ी उतना चिल्ला लो। मेरा रूम साउंड प्रूफ है, ना बाहर की कोई आवाज़ हमें सुनाई देगी और ना ही हमारी आवाज़ कोई सुन सकता है। वेंग वांग जी की आंखों में तो पागलपन देखकर घबरा सा गया था और वो कहता है, लानवांग जी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हारे बड़े भाई को सब कुछ बता दूंगा। तो वांग जी कहता है, वेंग, तुम्हें जिससे बताना हो बता दो। तभी वो वेंग के लेग्स को स्प्रेड करके उनके बीच में आ जाता है। वेंग घबरा जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम। वो सोचता है उसने तो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार ली। वो कहता है, लानवांग जी, मुझे जाने दो और ये मजाक करना बंद करो। वेंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। तभी वांग जी कहता है, वेंग, तुम्हें किसने कहा और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा मन एक अल्फा से नहीं भरता। ठीक है वेंग, आज मैं तुम्हें उस रात की हर एक याद का एहसास करा दूंगा। वेंग की तो सांसें गले में ही अटक गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वांग जी की आंखों में प्यार की जगह गुस्सा दिख रहा था और वेंग की बॉडी पर उसका टच बहुत ज़्यादा रफ था
प्यार नहीं था उस टच में बिल्कुल भी। वो वेइंग की बाथरोब्स को ओपन करने लगता है। वेइंग का तो पूरा शरीर कांप गया था। वांग जी ने झटके से वेइंग की रोब्स निकाल दी। वेइंग ने ये नहीं सोचा था कि उसकी कही बात उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। वांग जी ने भी अपनी रोब्स निकाल दी थी। वेइंग की आंखें नम होने लगी थी। उसे वांग जी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो दोनों कम्प्लीटली नेकेड हो चुके थे। वेइंग कहता है, लान वांग जी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वांग जी वेइंग की नेक पर किस करने लगता है। वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी थी। वेइंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पर वांग जी के ऊपर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। वेइंग बार बार बस यही कह रहा था, वांग जी मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वांग जी वेइंग के चेहरे को अपनी तरफ करके उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वो उन्हें सक कर रहा था। वो वेइंग के लिप्स को सक कर रहा था। वेइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वांग जी वेइंग के दोनों हैंड्स को तभी छोड़ देता है और अपने लिप्स वेइंग के लिप्स से दूर करते हुए कहता है, वेइंग, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुमने आज मुझे 2 बार इतना ज़्यादा हर्ट किया है। आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम चाह कर भी मुझे भूल नहीं पाओगे और न ही किसी अल्फ़ा के नज़दीक जाने की भी सोचोगे। वेइंग ने तो सोचा था कि अगर वो वांग जी के सामने खुद को कैरेक्टरलेस शो करेगा तो वांग जी उससे नफ़रत करेगा और फिर वो वेइंग का पीछा छोड़ देगा। पर वेइंग ने जैसा सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। वांग जी वेइंग की पूरी बॉडी को अपनी टंग से लिक करने लगता है और फिर वो अपने हाथ से वेइंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था। वेइंग की नेक पर किस करते करते वांग जी वहाँ पर बाइट कर लेता है और बाइट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस जगह से ब्लड आने लगता है। वेइंग वांग जी को अपने से दूर पुश कर रहा था और वो अपने नेल्स से वांग जी की बॉडी को स्क्रैच कर रहा होता है, पर वांग जी को दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तभी वांग जी वेइंग के लोअर पार्ट को अपने माउथ से सक करने लगता है। वेइंग बुरी तरह से रो रहा था, पर वांग जी ने अपने माउथ के मूवमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं रोका। वेइंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वो जानता था कि वांग जी के ऊपर इन चीज़ों का असर अब नहीं होने वाला। तभी वांग जी वेइंग के लिप्स के पास आता है और फिर वो उन्हें डीपली सिडक्टिवली किस करने लगता है। वो वेइंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। वांग जी कहता है, वेइंग, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें याद है उस रात मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि वेइंग, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं रुकना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें सेक्स में बहुत पेन होगी, पर तुमने ही मुझे कहा कि मैं कंटिन्यू करूं क्योंकि तुम हीट में आ गए थे। वांग जी कहता है, वेइंग, उस रात मैं कॉन्डम यूज़ करना चाहता था, पर तुमने कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही करना है। वेइंग शॉक्ड था ये सारी बातें सुन के। क्या सच में उसने ये सब कहा था? क्या वो इतना ड्रंक था कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रह गया था? तभी अचानक से उसे हर एक बात याद आने लगती है। वांग जी की आंखों से आंसुओं की बूंदें वेइंग के गाल पर गिरती हैं तो वेइंग ये देखकर चौंक जाता है। वांग जी कहता है, वेइंग, क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले एक लड़का जो ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने वाला था, उसे तुमने बचाया था? वेइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वांग जी वेइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेइंग, तुमने उस लड़के से कहा था कि हर सैटरडे को तुम उस ब्रिज पर जाते हो, तो अगर उस लड़के को तुमसे मिलने का मन हो तो वहाँ उस ब्रिज पर आ जाए। अचानक से वेइंग को एक झटका सा लगता है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो बारिश को
एंजॉय करते हुए जंगजा के साथ घर जा रहा होता है तो उसी टाइम पर एक लड़का उसे ब्रिज की रेलिंग पर खड़े हुए दिखता है। वांग जी की आंखों से आंसू वेंग के गाल पर गिरते ही जा रहे थे। तभी वो अपना सर वेंग के सीने पर रख लेता है और कहता है, वेंग, मैं वही लड़का हूँ, लान वांग जी, जिसे उस दिन तुमने मरने से बचाया था। तुम्हें पता है वेंग, मुझे तुमने जीने की उम्मीद दी थी। मैं तुमको एक पल के लिए भी नहीं भूला। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए वेंग? तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? वेंग को अब 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो याद आ जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी के सामने इस कंडीशन में कुछ भी एक्सेप्ट करे। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता था। वांग जी कहता है, वेंग, मुझे पता है कि तुम मेरे बड़े भाई से प्यार करते हो, पर मेरे प्यार का क्या? मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी ओमेगा को देखा तक नहीं। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? वेंग को इस बात का शायद एहसास होने लगा था कि वांग जी के साथ उसने जो रात बिताई थी उसने उसकी लाइफ को बदल दिया था। वो एक ऐसा ओमेगा था जिसके पीछे बहुत सारे अल्फाज पड़े थे, पर उसने किसी को उसे टच तक नहीं करने दिया। किस लिए? सिर्फ एक ऐसे पर्सन के लिए जो कभी उसका प्यार रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ वांग जी था जो सिर्फ और सिर्फ वेंग से प्यार करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वेंग लाशिचन को हेट करता है, पर अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता था। कब तक वो रोएगा किसी के लिए? और जब पता है कि सामने वाला आपको प्यार नहीं करेगा तो मूव ऑन करना ही बेहतर होता है लाइफ में। वेंग वांग जी की पीठ पर अपना हाथ फेरता है और कहता है, सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मुझे अब सब याद आ गया है। ये सुनते ही वांग जी अपना चेहरा उठाता है और वेंग की आंखों में देखता हुआ कहता है, वेंग, तुम सच कह रहे हो ना? तो वेंग कहता है, हाँ वांग जी, मुझे सब याद आ गया है। वांग जी तुरंत वेंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वेंग। पर वांग जी आगे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस सही से बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। वेंग वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी कहता है, वेंग, क्या अभी तुमने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी मुझसे कहा था कि तुम और अल्फाज? तभी वेंग वांग जी से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है वांग जी? तो वांग जी कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ मैं ही वो हूँ जिसके साथ तुम इंटीमेट हुए थे। ये सुनकर वेंग वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, वांग जी, सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, वेंग, प्लीज़ तुम सॉरी मत कहो। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने अभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंग, तुमने जब मुझसे कहा ना कि तुम ये सब, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं बांट सकता। तभी वेंग वांग जी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ वांग जी, सॉरी मत कहो। ये सुनकर वांग जी वेंग के माथे पर किस करता है और कहता है, वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो वेंग के नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वेंग जो कुछ देर पहले तक वांग जी को अपने से दूर पुश कर रहा था, अब वो वांग जी की बाहों में खो गया था और आज वो पूरे अपने होशो हवास में था। उसकी बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगे थे। सेम यही हाल वांग जी का भी था। तभी वेंग कहता है, वांग जी, हम ये यहाँ नहीं कर सकते, तुम्हारी मॉम। वांग जी भी वेंग की इस बात को समझता है और वो कहता है, ठीक है वेंग, हम उसी होटल में चलेंगे क्योंकि मैं अब तुमसे अपने ओमेगा से खुद को और दूर नहीं रख सकता। उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं न्यू पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।